हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट में भी आई है और एएनएम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। तो हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गर्भवती महिला को IFA मतलब आयरन फॉलिक एसिड, IFA मतलब क्या होता है? आयरन फॉलिक एसिड, ये टेबलेट कब दी जाती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फिर प्रसव के बाद? तो ट्राइमेस्टर आप लोग को पता होगा, 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट होता है एक ट्राइमेस्टर, जो पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 से 28 वीक और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से 40 वीक। तो आप लोग को बताना है आयरन फॉलिक एसिड का टेबलेट कौन से ट्राइमेस्टर में देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो कार्यक्रम पूछा गया है, कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? याद रखना है 1995 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्तनपान शिशु को कितने समय तक केवल कराया जाना चाहिए? केवल और केवल क्या? ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए। तो कब से कब तक? मतलब 6 माह तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान करवाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देख लेते हैं। गर्भावस्था में टीटी मतलब टेटनस टॉक्सोइड, टीटी मतलब क्या होता है? टेटनस टॉक्सोइड, इसका पहला टीका कब दिया जाता है? तो टीटी का टीका लगता है 2 टीका, एक TT1 और TT सेकेंड, TT फर्स्ट और TT सेकेंड। तो TT फर्स्ट का टीका कब लगाते हैं? और TT फर्स्ट का टीका लगाने के एक मंथ बाद TT का सेकेंड टीका लगाते हैं, TT का सेकेंड टीका। तो फर्स्ट टीका जो लगाते हैं वो 16 सप्ताह यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में। उसके बाद इसके 1 माह के बाद जो है सेकेंड वाला टीका लगाते हैं, TT सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का यूज यहाँ पे करते हैं डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, डायरिया वगैरह है, डायरिया के कंडीशन में इसका ORS का यूज किया जाता है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? इसका ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ICDS किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मंत्रालय वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया, ICDS किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मोस्ट PVI क्वेश्चन है ICDS वाला। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, तो जन्म के बाद BCG, याद रखना है कौन कौन सा? BCG, OPV का 0 डोज, उसके बाद हेपेटाइटिस B जन्म के 24 घंटे के अंदर। तो ये 3 टीके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, BCG। BCG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होता है BCG का फुल फॉर्म, कमेंट करना है आप लोग को। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? विटामिन ए का पहला खुराक, तो ये कब दिया जाता है? 9 मंथ पे। कब देते हैं? 9 मंथ पे। नेक्स्ट है,
कुपोषण मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो कुपोषण मुक्त मतलब क्या है? जो पोषण कार्यक्रम है, पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत ही कुपोषण मुक्त भारत अभियान आया। तो ये कब आया? 2018 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया सेफ डिलीवरी किसे कहा जाता है? सेफ डिलीवरी 28 वीक पे, 32 सप्ताह पे, 37 सप्ताह के बाद, जीवित जन या किसी भी समय। सेफ डिलीवरी पूछा गया तो कब हो जाएगा? 37 वीक के बाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएससी कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होती है? तो मैं यहाँ पे कंप्लीट जो भी पॉपुलेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे एससी पूछ लिया जाएगा, एससी जो है वो कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? तो क्या याद रखना है? 3000 से 5000। कितना? 3000 से 5000। 3000 से 5000। यदि मैदानी भाग में पूछा जाए तो 5000, पहाड़ी में 3000। ओके, आगे हम लोग देखते हैं पीएससी कितना जनसंख्या कवर करता है? तो ये 20,000 से 30,000। और मैदानी भाग में 30 के, और यदि कहीं पहाड़ी भाग में पूछा जाए तो 20,000। आगे है सीएससी याद रखना है कितना? 80,000 से लेकर 1,20,000। 1,20,000 याद रखना है। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 और सीएससी में 80 के। ओके, क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया है? पीएससी कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होता है, पीएससी पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो है 20,000 से 30,000 बताए हैं, तो उसके जो नज़दीक है 30,000 से 50,000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ओआरएस का पैकेट कितने ml पानी में घोलना चाहिए? ओआरएस का पैकेट कितने ml पानी में घोलना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो ओआरएस का पैकेट होता है वो 1000 ml पानी, वाटर कितना लेना है? 1000, मतलब 1 लीटर वाटर लेना है, उसमें ओआरएस का पैकेट जो है वो घोलना चाहिए। कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आरसीएच कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आरसीएच क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होता है आरसीएच? आरसीएच क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये कब शुरू किया गया था? तो याद रखना है कब? 1997 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिया गया जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? तो कितना याद रखना है? 2.5 kg। कितना होता है नॉर्मली? 2.5 kg। आगे हम लोग देखेंगे आईएमएनसीआई का पूरा नाम पूछा गया। आईएमएनसीआई के अंतर्गत कितने, इसमें जो एज ग्रुप आता है कितना? 5 ईयर तक। तो इसमें कितने, मतलब आईएमएनसीआई का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा है? फर्स्ट टीका जो बर्थ में ही लगता है, बीसीजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीसीजी। नेक्स्ट है 17 नंबर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है? ग्वाइटर। क्या याद रखना है? ग्वाइटर। नेक्स्ट यहाँ पे बाल मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किस आयु तक की मृत्यु का दर है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पूछा गया तो 1 वर्ष तक। कितना हो जाएगा? 28 से लेकर 28 मंथ, ये 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक का जो एज ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है WHO का मुख्यालय बताना है, कहाँ है? WHO का मुख्यालय तो कहाँ है? जिनेवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? श्वसन मार्ग को साफ किया जाता है। सबसे पहले क्या? श्वसन मार्ग को साफ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे NHM कब शुरू हुआ? तो क्या याद रखना है? 2005 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब हुआ था? 1952 में। और NHM याद रखना है, NHM कब हुआ था? तो NHM जो होता है ये कब हुआ था? 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM किस स्तर पर कार्य करती है? तो सबको पता है सब सेंटर लेवल पे जो है एक ANM कार्य करती है। सेफ मदरहुड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? क्या पूछा गया? सेफ मदरहुड कार्यक्रम क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1987। अगला हम लोग देखेंगे स्टरलाइजेशन किसके लिए स्थायी उपयोग है? स्टरलाइजेशन नसबंदी, तो ये फैमिली प्लानिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? फैमिली प्लानिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। पोलियो वायरस कैसे फैलता है? तो पोलियो वायरस जो होता है फीको ओरल रूट से फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग को बताना ARI का पूरा नाम क्या है? ARI मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आगे मलेरिया का वाहक कौन है? तो याद रखना है क्या? फीमेल एनोफिलिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे MDR TB का मतलब क्या है? MDR TB मतलब MDR से क्या हो जाता है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। क्या होता है MDR मतलब? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 31 दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। क्या पूछा गया? UIP। तो UIP कब शुरू हुआ था? तो क्या याद रखना है? 1985। डेट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। क्या ये UIP पूछा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे HIV एड्स का कारण क्या है? तो HIV एड्स कैसे होता है? वायरस, एक क्या है? वायरल डिजीज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं नाको NaCO का पूरा नाम क्या है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? नाको पूछा गया तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अगर P होता तो उस कंडीशन में बोलते प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पे O दिया गया है। क्या दिया है? O दिया है। तो नाको मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में आशा कार्यकर्ता कब से शुरू हुई? तो ये NRHM जो हुआ था NRHM, तो NRHM के टाइम ही ये आशा जो है आशा कार्यकर्ता, ये आशा जो है उसकी भी नियुक्ति की गई थी। उस समय से ही क्या NRHM कब हुआ था? 2005 में। तो 2005 से ही आशा कार्यकर्ता भी ये
कार्यकर्ता कब से शुरू हुई, तो ये भी कब हुआ, 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, एनआरएचएम के अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में औसतन रक्तस्राव कितना होता है, कितना होता है, 500 ml। याद रखना है कितना, 500 ml। आगे है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, कौन सा है, स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे, भारत में किशोरावस्था आयु की सीमा क्या है, तो क्या है, हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। WHO के अकॉर्डिंग जो है एडोलेसेंट का एज कितना है, 10 से 19 वर्ष। आगे है, ANC का पूरा नाम क्या है, ANC मतलब एंटीनेटल केयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में प्रतिरक्षण हेतु BCG किस रोग से बचाता है, तो BCG का टीका लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, BCG कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी से। आगे हम लोग देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रात अंधता होता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। क्या याद रखना है, विटामिन ए। किससे होता है, विटामिन ए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, पोषण अभियान कब शुरू हुआ, पोषण अभियान कब हुआ था, 2018 में। जो कुपोषण कार्यक्रम है उसी के अंतर्गत 2018 में, ये पोषण अभियान के अंतर्गत ही उसका भी किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018। भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, किस वर्ष तक टीबी का लक्ष्य रखा गया था कि टीबी खत्म करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ट्रिपल एंटीजन DPT किन रोगों से बचाता है, डी से क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, दिया गया नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट वयस्कों में कितना होता है। क्या पूछा गया, रेस्पिरेशन रेट। यहाँ पे आप लोग को देख के करना है, यहाँ क्या पूछा गया, रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 से 20। कितना हो जाता है रेस्पिरेशन रेट, 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 45 नंबर में दिया गया, कौन सा टीका मांसपेशी IM रूट के द्वारा लगाते हैं, IM रूट के द्वारा पूछा गया, DPT। OPV पूछा जाए तो ये कैसे देते हैं, ये ओरल देते हैं, और DPT तो कैसे देते हैं, IM रूट के द्वारा देते हैं। BCG पूछा जाए तो ये ID रूट के द्वारा देते हैं, और मीजल्स कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में दिया गया है, क्वासियरकोर किसकी कमी से होता है, कौन सा पूछा गया, क्वासियरकोर। ये क्या है, प्रोटीन की कमी से होता है। किससे होता है क्वासियरकोर, प्रोटीन की कमी से होता है। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर में दिया गया, मरासमस किसकी कमी से होता है, तो मरासमस जो होता है ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों का मिक्स है। ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर में क्या दिया गया है। 48 नंबर में तो यहाँ पे दिया गया, कौन सा टीका जो है जीवित कमजोर मतलब लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव पूछा गया, लाइव वैक्सीन। तो यहाँ पे लाइव वैक्सीन कौन सा हो जाएगा, OPV जो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है एक प्रकार का। आगे है 49 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया आयरन और फॉलिक एसिड जो टैबलेट देते हैं इसका कितना आयरन होता है, इसमें कितना आयरन होता है। तो याद रखना 100 mg आयरन और
0.5 mg फॉलिक एसिड। कितना? 100 mg आयरन एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 50 नंबर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पूछा गया? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज तो ये कहाँ? कोलकाता में पहला स्थापित हुआ था, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कब हुआ था? तो 1835, याद रखना 1835 में। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।